खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। खास खबर में हम बात करते हैं उन खबरों की जो सत्ता के गलियारों में दिन भर बनी रही सुर्खियों में। तो आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा की 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव और साथ ही छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर सियासी तकरार पर। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव के लिए मंगलवार सुबह मतदान शुरू हुए और इन सीटों के लिए कुल 88 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 24,27,000 मतदाता कर रहे हैं। ये सीटें हैं टूंडला फिरोजाबाद की, बांगरमऊ उन्नाव से, बुलंदशहर, देवरिया सदर देवरिया, घाटमपुर और नौगवा सादात अमरोहा की सीट, साथ ही मल्हनी जौनपुर से। तो यूपी में योगी सरकार का कार्यकाल अपने 3.5 साल पूरे कर चुका है और वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले इन 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। भाजपा के साथ ही प्रदेश की दूसरी अन्य सभी विपक्षी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। भाजपा के सामने न सिर्फ अपनी 6 जीती विधानसभा सीटों पर कब्जा बनाए रखना जरूरी है, वहीं मल्हनी को जीतकर जनता में संदेश देना है कि हमारी लोकप्रियता बरकरार है। वहीं एसपी की सीटों की संख्या बढ़ाकर खुद को विकल्प के तौर पर पेश करने का मौका बनाने में जुटी है। तो उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव, जिस पर हमारी नजर। तो 88 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 24,27,000 मतदाताओं के हाथ में। सत्ता पर काबिज भाजपा के लिए एक बड़ा प्रतिष्ठा का सवाल, साथ ही मल्हनी सीट पर कब्जा भाजपा का सपना है। चुनाव आयोग की घोषणा के बाद ही यूपी में जिन 7 सीटों पर उपचुनाव का जिक्र हुआ, तभी से 6 सीटों के साथ भाजपा का कमल खिला हुआ है और अब 2012 में जो जौनपुर की मल्हनी सीट अस्तित्व में आई, तभी से इस विधानसभा चुनाव के लिए सपना जो है मल्हनी सीट का देखते हुए। और हमारे साथ भट्ट साहब जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश से। भट्ट साहब, जिस प्रकार से आज 7 सीटों पर उपचुनाव, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से वोटिंग परसेंट रहा है उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि आज बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, सभी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। कितने प्रतिशत वोट हुआ, उसके साथ साथ कितना उनको जो है मतदाताओं ने विश्वास किया, दोनों ही चीजें बहुत महत्व रखती हैं। लेकिन 7 विधानसभा सीटों के लिए दमखम सभी पार्टियों ने पुरजोर लगाया है। सुनीता, उत्तर प्रदेश में 7 विधानसभा सीटों के लिए आज उपचुनाव संपन्न हो गए। 51.22% वोटिंग शाम 5 बजे तक हुई है जी। ये चुनाव आयोग के आंकड़े जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों को मिले हैं, उसमें 51.22% वोटिंग हुई है। और मतदान जो है, जो लाइनों में लग जाएंगे उनको 6 बजे तक मतदान की अनुमति दी जाएगी। यानी कि कुछ न कुछ वोट परसेंट 6 बजे तक जो फाइनल आंकड़े आएंगे वो बढ़े हुए आंकड़े आएंगे। लेकिन ये साफ है कि लगभग 55% के आसपास जो है मतदान होने की संभावना है। यानी कि 55% के अंदर ही ये मतदान उपचुनाव का होगा। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में ये जो विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, ये सत्ता का सेमीफाइनल है। अब देखना ये है कि जो 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, इसका सिकंदर कौन है? बिल्कुल। आखिर सपा, बसपा या भारतीय जनता पार्टी? बसपा के पास खोने के लिए कुछ नहीं है,
सपा के पास खोने के लिए 1 सीट है और भाजपा के पास पाने के लिए 7 सीट है। इसके लिए ये जद्दोजहद ये उपचुनाव में चला है जी। विपक्षी दलों की अगर हम बात करें सुनीता, तो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने गंभीरता से चुनाव नहीं लड़ा, क्योंकि अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार जनसभाएं करके और फायर ब्रांड की जो छवि उनकी है जी, वो कहीं न कहीं जनता के बीच में रखने की कोशिश की है। कई मुद्दे उन्होंने उठाए। इस कोविड-19 के संक्रमण काल में भी उन्होंने लगातार अपने विकास कार्यों की बात कही और उसके साथ साथ लव जिहाद की भी बात कही जी। और अन्य जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्य हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो किए गए कार्य हैं, उसकी उपलब्धियों को बताने का भी काम किया है। समाजवादी पार्टी ने लगातार भारतीय जनता पार्टी की आलोचना की है जी। लेकिन बीच में जो घटनाक्रम हुए राज्यसभा चुनाव को लेके, उससे सपा और बसपा की जो तलखी बढ़ी है, उसका भी असर कहीं न कहीं चुनाव में देखने को मिलेगा। मायावती ने पुरजोर कोशिश की है कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट न जीते और आगे भी विधान परिषद के चुनाव के लिए भी उन्होंने कह रखा है कि समाजवादी पार्टी को हराना है जी। यानी कि कहीं न कहीं अब विपक्ष बिखरा हुआ है और इसका लाभ कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है निश्चित जी। बट साहब, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं कि भाजपा के पास 1 सीट जो है वो कम है, क्योंकि 2012 में जौनपुर की मल्हनी सीट अस्तित्व में जब से आई है, विधानसभा चुनाव सीट पर अब तक जो चुनाव हुए हैं, समाजवादी पार्टी का परचम लहराया हुआ है। अब क्या कहेंगे इस सीट के लिए जिस प्रकार का जद्दोजहद किया है, तो इसमें भी कमल खिलता नजर आ रहा है। हालांकि ये कहना या बोलना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि आज ईवीएम में मतदाताओं ने भाग्य विधाता बनकर तमाम प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला जरूर कर दिया है, लेकिन मल्हनी सीट के लिए एक जद्दोजहद देखनी जरूरी है, क्योंकि भाजपा का सपना था कि एक बड़ी चुनौती के तौर पर बन गई है सीट। देखिए, पारसनाथ यादव जौनपुर के कद्दावर नेता रहे समाजवादी पार्टी के। कभी उनको पूर्वांचल का मुख्यमंत्री कहा जाता था, सांसद रहे, कैबिनेट मंत्री रहे और उसके साथ साथ कई बार के विधायक रहे। मल्हनी सीट उनकी परंपरागत सीट रही और वहां से उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से सहानुभूति की लहर है। और जिस तरह से धनंजय सिंह जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, जो बाहुबली हैं, वहीं मनोज सिंह भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है वो बिखरा नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के साथ सहानुभूति है और जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो है, ये तमाम चीजें हैं, क्योंकि उनके पिता वहां से विधायक रहे। जौनपुर में पारसनाथ यादव की बड़ी साख रही है, कई बार के विधायक रहे, तो ये चीज वहां देखने को मिलेगी। और भारतीय जनता पार्टी की ये शिद्दत से कोशिश है कि इस सीट पर कब्जा किया है, इस सीट को लिया जाए। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री अभी जौनपुर की सभा में उन्होंने बड़ी तेजी से हुकार भी भरी थी, लव जिहाद की बात भी कही थी और तमाम जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उसको भी उठाने का काम किया था। पूरी तरह से उन्होंने शिद्दत के साथ चुनाव प्रचार किया है, गंभीरता से चुनाव प्रचार किया है। और अब देखना यह है कि मल्हनी सीट समाजवादी पार्टी के पास रह जाती है कि चली जाती है। बाकी जो और सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीटें हैं, जहां से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट रहे। और उसके साथ साथ जो है बहुजन समाज पार्टी कहीं दमखम दिखाती नजर नहीं आ रही है जी। कांग्रेस भी लगभग नहीं के बराबर चुनाव लड़ रही है, क्योंकि कांग्रेस का कोई जनाधार उत्तर प्रदेश में दिख नहीं रहा है जी। और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में ये जो सेमीफाइनल है उपचुनाव, उसको लेके वो गंभीर भी नहीं है। तो ये तमाम चीजें जो खाका नजर आ रहा है वो कुल सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में ही टक्कर नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं टक्कर जरूर है और मतदान के बाद 10 तारीख को परिणाम आएगा। तो कहीं ना कहीं पूर्व से पश्चिम तक वर्ष 2022 के आम चुनाव से पहले इसे सियासी मिजाज का संकेत कहा जा सकता है, जिस प्रकार का रिजल्ट आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा को अपनी जो लोकप्रियता है वो बरकरार रखने के लिए चुनाव अपनी साख बचाने के लिए 6 सीट जो है, साथ ही मल्हनी पर तो जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं कि एक ख्वाब के तौर पर है, तो कहीं ना कहीं भाजपा की गंभीरता इसी बात से लगाई जा सकती है कि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार, साथ ही तमाम जो कुनबा है वो लगा रहा कि उपचुनाव में दमखम दिखाया जाए। तो कहीं ना कहीं 2022 में हम जिस प्रकार से जिक्र कर रहे हैं कि सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है,
तो ये 10 तारीख का जो रिजल्ट है ये जिक्र करेगा, ये कहीं ना कहीं संकेत देगा कि 2022 में क्या मिजाज है जनता का। सुनीता, दो चीजें हैं जो मैंने अभी पहले मैंने संकेत जो दिया है जी, कि भारतीय जनता पार्टी के पास होने के लिए कुछ नहीं है, यानी सब पाने के लिए जी, यानी वो सब पाना चाहती है, सातों सीट पर जीतने के लिए पूरी कोशिश कर रही है और कर दिया है अभी तक। और उसके साथ साथ समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से अगर एक से ज्यादा सीट जीतती है तो उसके पास एक बड़ा मुद्दा होगा कि योगी का ग्राफ गिर रहा है, योगी को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिर रहा है। ये तमाम चीजें कहीं न कहीं वो प्रदर्शित करने की कोशिश करेगी। और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की अगर ये कोशिश कामयाब रही कि सातों सीटों पर अगर उसका कब्जा होता है तो निश्चित रूप से उनके पास एक बड़ा मुद्दा होगा कि कोविड-19 के संक्रमण में मुख्यमंत्री ने इस तरह कार्य किया, जो जनता की से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने की बात कही, उसके साथ साथ जो 3.5 वर्षों में जो उन्होंने काम किया जनता से जुड़ी हुई योजनाओं के बारे में, उसका लाभ कहीं न कहीं मिला। तो ये दोनों चीजें हैं। और बहुजन समाज पार्टी भी उटकटवा के रूप में काम कर रही है। कांग्रेस की अगर भी बात करें तो ये भी उटकटवा के रूप में काम कर रही है। जो भी चीज है वो भाजपा और सपा के बीच में है। और उसके साथ साथ चीजों को मैं फिर दोहराता हूं कि समाजवादी पार्टी अगर 1 से 2 या 3 सीटें जीतती है तो निश्चित रूप से उसके पास पाने के लिए तो बहुत ढेर सारा चीजें मिल जाएंगी और वो इसको आधार बना के आगे चलकर वो चुनाव में जो है ये गंभीर प्रदर्शन करने की बात कहेगी कि हमने 2-3 सीटें जीती हैं। और वही भारतीय जनता पार्टी अगर सातों जीतती है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पास एक बड़ा मुद्दा रहेगा। जी, बिल्कुल एक बड़ी विजय इसको देखा जाएगा। जी, योगी का निजाम लोगों ने पसंद किया। बिल्कुल, तो भाजपा और सपा के बीच कड़ा मुकाबला और आज ईवीएम में कैद हो चुकी है तमाम प्रत्याशियों के किस्मत का फैसला। तो जनता जनार्दन ने अपना फैसला जरूर सुना दिया है, लेकिन 10 तारीख को यह घोषणा होगी कि आखिर भाजपा के खाते में वो एक सीट जो कि लगातार परंपरागत सीट रही है सपा की, क्या वो आ पाती है या फिर सपा वही कब्जा जमाए रहेगी। इसके अलावा सपा क्या कुछ और सीटें हासिल कर पाएगी, तो देखना बहुत दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए भट्ट साहब। तो आज उपचुनाव की जंग में सत्ता का सेमीफाइनल के तौर पर इसे देखा जा रहा है। 88 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हुआ है। तो सत्ता पे काबिज भाजपा के साथ ही समाजवादी पार्टी के लिए यह मुकाबला प्रतिष्ठा का सवाल है। और चलिए अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। धान